सो गाइस वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट हमें बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं ये शेयर मार्केट रिलेटेड है। जिन भी लोगों को शेयर मार्केट करना है या फिर सीखना चाहते हैं, फिर जो लोग करते हैं शेयर मार्केट, उनसे नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए आज का जो पॉडकास्ट है बहुत नॉलेजेबल होना है। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है विश्वजीत नाम है। हेलो सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए इसके लिए थैंक यू। आपको कैसे लग रहा है पॉडकास्ट में आके? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। तो गाइस अभी हम लोग पॉडकास्ट को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा तो वो वेस्ट जाएगा। तो उससे अच्छा हम लोग काम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, कि आप शेयर मार्केट में स्टॉक मार्केट में कैसे आए, आपको कैसे नॉलेज, उसके बारे में पता चला कि आपको कैसे नॉलेज, आपने कैसे सीखा, थोड़ा सा बताना। ओके, बेसिकली मेरा जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड में आपको सभी को पता है कि ईएसपी सब्जेक्ट रहता है। तो ईएसपी सब्जेक्ट में स्टॉक मार्केट के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो एक्चुअल स्टॉक मार्केट बारे में मेरे को वहाँ से पता चला, और थोड़े बहुत अपना कान पे अब बातें आती है कि स्टॉक मार्केट के बारे में यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे रील्स भी देखता था मैं। तो मैं ऐसा धीरे धीरे सीख गया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, और थोड़ा सा उसके अंदर में घुसने लगा। बेसिक नॉलेज में सीखने लगा। बेसिक नॉलेज मैंने यूट्यूब से लिया मैंने कुछ मेंटर्स मैंने ज्वाइन किए। तो उसके बाद मेरे को स्टॉक मार्केट का नॉलेज आ गया। तो जब नया था मैं, तो कुछ भी नहीं पता था, यूट्यूब से सीखा था। स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, और दूसरी बात स्टॉक को कैसा ढूंढने का, बैंक निफ्टी क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज था उसके बारे में। तो उस सब पे डायरेक्टली ट्रेड किया मैंने, और पहला ही जो ट्रेड किया था मैंने, मेरे को उस दिन 4500 का प्रॉफिट हुआ था। पहले ही दिन में मैंने कैपिटल यूज किया था 33,000 रुपीज़ का। अच्छा। तो मैंने जो स्टॉक लिए थे वो लिया था, मेरा जो पहला ट्रेड था वो था टाटा मोटर्स का। मैंने इक्विटी में ट्रेडिंग की थी, इक्विटी इंट्राडे में। तो मैं क्या करता था, मेरे पास जितना भी कैपिटल था उसके में शेयर देखता था। तब उस टाइम जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो हम लोग को क्या है ना, 10x मार्जिन मिलता था, अभी 5x मार्जिन। 10x मार्जिन में मेरे को लगभग आप पकड़ लो कि उस टाइम टाटा मोटर्स का प्राइस था 200-250 रुपये प्राइस चल रहा था। अच्छा। तो उस टाइम मैंने लगभग 100 के ऊपर ही क्वांटिटी बाय की थी मैंने टाटा मोटर्स की। तो उसमें मेरे को अच्छा खासा मार्केट हो, जैसे ओपन हो गया मार्केट, मैंने क्वांटिटी मेरी बाय साइड के लिए एग्जिट की थी। तो मेरे को पता नहीं था कि प्री ओपनिंग पता था, जब मार्केट ओपन होता है तो रीटेस्ट के लिए आता है, वापस से ऊपर जाता है, वो सब चीज़ें पता नहीं थी। पर पहला ही दिन जो था मेरा, उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था 4,500 रुपये का। तो उससे मेरे को एक समझ में आ गया कि अरे यार देखो, काम पे अपन जाएंगे तो इतना एक दिन में भी नहीं कमा पाएंगे। अच्छा। तो इसी के वजह से तो उसमें और रिसर्च करते गया, मेरा पैसा गया लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ स्टॉक मार्केट में, जब नया था मैं। तो जो भी नए बंदे रहते हैं ना, उनको सीखने की बहुत लत लग जाती है कि नहीं मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि कभी भी आपको फर्स्ट नया ट्रेडर रहेगा ना, उसको लॉस नहीं देगा। इतनी बात आप कान में डाल के रखो, नया ट्रेडर रहेगा ना उसको प्रॉफिट ही हुआ रहेगा। 99% वो स्टॉक मार्केट है उसको प्रॉफिट ही देता है, क्योंकि उस टाइम वो पूरा फोकस रहता है मार्केट को लेके। तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल ही बनने के रहते हैं फर्स्ट दिन। बाद में आज प्रॉफिट होता है, कल लॉस होता है, फिर धीरे धीरे ऐसा करके लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाने के बाद आपका जो नंबर रहता है वो स्प्लिट हो जाता है मार्केट में। तो आपको अलग अलग ब्रोकर्स के कॉल आते हैं, राइट। हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, अच्छा काम कराएंगे, मिनिमम कैपिटल पे प्रॉफिट शेयरिंग पे काम कराएंगे। तो लोगों को नया रहता है, किसी ने घर में भी किया नहीं रहता स्टॉक मार्केट, तो एक उम्मीद दिखती है लोगों को, चलो यार कोई तो बंदा है हमको सपोर्ट कर रहा है, राइट। यूट्यूब पे आप लोग डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकते, जो भी आपको सिखा रहे हैं उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पाता। पर सडनली आपको कोई कॉल आता है, आपको पहले से प्रॉफिट हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आप चलो उनका पेड सर्विस ले भी लेते हो, मतलब एक कॉल जो रहता है वो फ्री कॉल देते हैं आपको, उसमें एक तो प्रॉफिट होता है, एक तो लॉस होता है। तो वो क्या करते हैं लोग, प्रॉफिट होता है ना तो आपको बोलते हैं चलो सर ठीक है प्रॉफिट हो गया, आप हमारा परचेस कर लीजिए पैकेज। तो परचेस कर लेते हैं लोग पैकेज। तो किसी किसी का लग रहता है तो प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, राइट। आपने भी सुना रहेगा, बहुत सारे लोग रहते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट किया, आज 30,000 किया, 50,000 किया, तो उनकी क्वांटिटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। जब नया ट्रेडर रहता है ना उसके बाद पैसा बहुत रहता है, नया ट्रेडर रहता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं सर पैसा नहीं है। सीखने के टाइम आता है ना उधर, तब वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा रहता है उनके पास। जब मार्केट में तुम नए रहते हो तब तुम्हारे
तुम्हारे पास पैसा रहता है। जब मार्केट में तुम पुराने हो जाते हो ना, तो तुम्हारा लॉस कर करके तुम्हारा पैसा पूरा हो जाता है मार्केट में, क्योंकि तुमने क्या किया, बिना सीखे ट्रेडिंग की, राइट। तो बिना विदाउट नॉलेज के तुमने ट्रेडिंग की। पहली बात तो कोई भी नॉलेज आपको गाइडेंस की जरूरत गिरती ही है, फेस टू फेस गाइडेंस हो या ऑनलाइन गाइडेंस हो, पर जब तक आप उस बंदे से बात नहीं करोगे जो भी आपको सिखा रहा है उस बंदे से, राइट, तो आपका जो इंटरेक्शन है दोनों के बीच में का, वो जब आपको समझ में ही नहीं आएगा तब तक। अभी फॉर एग्जांपल समझो किसी बंदे ने आपको यूट्यूब पे ट्रेंड लाइन लगाना सिखाया, तो आप कंफ्यूज रहते हो कि ये ट्रेंड लाइन उसने यही से क्यों ली, यही से उसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन तो नहीं बता पाएगा ना उसमें, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता। 10-15 मिनट का तो यूट्यूब पे वीडियो रहता है, तो उसमें क्या है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्यों लगाई, स्टॉप लॉस उसने अगर कोई प्रीवियस ट्रेड लिया रहेगा तो एक्सप्लेन करता है, तो कुछ अपने को समझ में नहीं आता कि मार्केट में क्या चल रहा है ना। नया बंदा जब रहता है ना, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक वो सीखता नहीं है। अभी मेरा जो लॉस हुआ था उसका जो पीछे का रीजन था कि मैंने कुछ भी मार्केट में सीखा नहीं, डायरेक्ट मार्केट में गया मैं को एक बंदा मिला, उसने बोला ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ मैं, ऑप्शन ट्रेडिंग साथ में बैठ के करता था। मैं उसका रोज प्रॉफिट देखता था, 30,000, 40,000, कभी 50,000 रोज प्रॉफिट होता था। लॉकडाउन का टाइम का समय बता रहा हूँ, 2021 एंडिंग में मेरे को बंदा मिला था, तो वो दिन का 20-25,000, 30,000 उसके इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे निकालता था। तो मेरे को बोला चल ठीक है, काम करते, आप भी अगर ऐसा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो एक काम करो, एक 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करो। तो हम लोग का अच्छा चल रहा था, मैंने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट भी किया उसमें मेरे डीमैट अकाउंट में। तो मेरे डीमैट अकाउंट में फर्स्ट दिन ही अपना 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया ऑप्शन में, राइट। अच्छा, तब तक मैंने ऑप्शन में ट्रेड नहीं किया, जब भी उस बंदे के साथ ही मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया, नहीं तो मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया ही नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था ऑप्शन जुआ है, ऑप्शन जुआ है, तो मैंने ये सोचा कि ऑप्शन हम लोग खेलेंगे ही नहीं, तो ऑप्शन मैंने अवॉइड किया। ऑप्शन को अवॉइड करने के बाद मेरे को सडनली उसका रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, मैंने ऑप्शन में एंट्री मारी। मेरे को पहले दिन में 1 लाख के कैपिटल के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग की थी बैंक निफ्टी में, सॉरी स्टॉक ऑप्शन किया था हम लोगों ने, बैंक निफ्टी को अवॉइड किया था, स्टॉक ऑप्शन किया था। दीपक नाइट्रेट करके एक स्टॉक था, उसमें हम लोग ने पुट की साइड में कॉल लिया था, तो उसमें लगभग 7,500 का प्रॉफिट हुआ था। तो 1 लाख तक गई बैंक निफ्टी की, और एक दिन ऐसा है कि वो 1 लाख रुपये भी डूब गई। तो जो भी नए लोग हैं उनको मैं एक ही बोलना चाहूँगा, सीखो, सीखे बिना आपको कुछ नहीं आएगा। मार्केट में पैसा कमाना है आपको, ये तो बात सही है कि पहले कुछ भी काम करने से पहले हमें उस चीज़ को सीखना पड़ता है, बिना सीखे हम उस काम को करने जाएंगे तो कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा और कर भी नहीं पाएंगे और लॉस में चलते जाएंगे। वही तो रहता है ना, लोगों को क्या रहता है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आते हैं, सर हमको ट्रेडिंग सीखनी, सर हमको ट्रेडिंग सीखनी, राइट। तो मैं उनको पूछता हूँ तुम्हारे पास कैपिटल कितना है, तो बोलते सर 500 रुपये, सर बोलते 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, झूठ बोलते हो। मेरे को एक बात बताओ, बंदे के पास मैं क्या बोला आपको कि प्रॉफिट होता है मार्केट में, ऐसा कोई 99% जो फर्स्ट ट्रेड रहता है ना लोगों का, वो प्रॉफिट में ही रहता है, भले वो 10 रुपये, वो 50 रुपये, 1,000 रुपये, पूरा प्रॉफिट में ही रहता है। कोई आदमी आता है ट्रेडिंग सीखने के लिए, नहीं तो कोई भी नहीं आएगा ट्रेडिंग सीखने के लिए। प्रॉफिट दिखता है तो लोग सोचते चलो मैं इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो एक्सपेरिमेंट करते 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 लोग क्या करते हैं, पैसा गवा देते हैं। और लोगों को लगता है कि हम लोग को फ्री में सिखाना चाहिए। देखो एक बात बोलता हूँ मैं आपको, मैंने 1 लाख रुपए गवाए, वापस से 1 लाख रुपए का लॉस हो गया मेरा, क्योंकि उसमें मेरा स्टॉक फंस गया था, कुछ मेरी गलतियाँ थी उसमें, तो मैं कुछ चीज़ें पता नहीं थी, इसकी वजह से वो 1 लाख रुपए का लॉस हो गया वापस, मतलब लगभग 2 लाख रुपए का, राइट। तो इसमें क्या होता है ना, हम लोग जब तक नॉलेज को ग्रैब नहीं करते तब तक तो एंट्री नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर तुमको गाड़ी चलाना है तो किसी को तो साथ लेके गाड़ी सीखनी पड़ेगी तुमको, नहीं तो गियर कैसे डालने का, रिवर्स कैसे लेने का, वो सब कौन बताएगा तुमको। खुद गाड़ी चलाओगे तो ब्रेक के जगह एक्सीलेटर पे पैर दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना तुम्हारा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में आ रहा हूँ आप लोग, आप सभी लोगों को ये मैं मेरे तरफ से गाइड करना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली मार्केट में मत आओ। अगर आप सीखोगे नहीं तो बहुत सारा लॉस होएगा, और एंड ऑफ द डे आप बोलोगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, तो ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप सीखो और इक्विटी में ट्रेडिंग करो। जुआ किसमें है, अभी आप लोग इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो, 50,000, 60,000, 1 लाख, 10 लाख, उनका कैपिटल कितना रहता है,
लगभग 10-10, 20-20 लाख के ऊपर उनका कैपिटल रहता है, वो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। अभी बहुत सारे लोग रहेंगे उनको स्कैल्पिंग क्या होता है वही नहीं पता, स्कैल्पिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, जिनके उन लोग के जो चार्जेस रहेंगे वो 5-5 हज़ार के ऊपर चार्जेस चले जाते हैं। तो आराम से अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए लगा रहा है मार्केट में, तो क्वांटिटी ऑब्वियसली उसकी बढ़ने वाली है, तो प्रॉफिट तो उसका होएगा ही ना। अगर तुम्हारे पास 10 क्वांटिटी है और कोई बंदा 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा है, तो दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो लोगों को ये नहीं समझता, लोगों को लगता है कि अरे यार ये बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है दिन का, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट करता रहेगा, इसीलिए चलो इसके पास जाता हूँ मैं। पर उसके पीछे का रीजन नहीं समझता लोगों को कि इसके पीछे क्वांटिटी कितने लगाई थी उसने, उसके पीछे पैसा कितना लगाया था। तो आप सभी को मैं एक ही कहना चाहूँगा मेरे आपके माध्यम से कि तुम लोग पैसा लेके आओ मार्केट में, 5,000 रुपये लाओ, 10,000 रुपये लाओ, और उसको है ना डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। मैं तो कहूँगा कि लोगों को जब तक तुम्हारे पास 5 से 10 लाख रुपए बनता नहीं है तब तक तुम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आओ, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है ना, तुमको पूरा फोकस रहना चाहिए मार्केट में। जब भी तुम ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस कितना लगाने का, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, आईवी क्या बोल रहा है, इंडिया विक्स क्या बोल रहा है, राइट। आईवी बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा, इंडिया विक्स कहते हैं उसको। जो अपना ग्लोबल मार्केट है वो कैसा चल रहा है, फॉरेक्स मार्केट है वो कैसा चल रहा है, सब चीजों के आपको ऊपर ध्यान देना पड़ता है, खाली इंडियन मार्केट के ऊपर ध्यान नहीं देना, रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च करना पड़ता है। बैंक निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ। और इक्विटी मार्केट क्या रहता है, उसमें आपको पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ही ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने टाटा मोटर्स को बाय किया, तो टाटा मोटर्स का है स्टॉप लॉस कितना लगाने का है, टारगेट कितना लगाने का है, क्वांटिटी कितना लगाने का है। इक्विटी ट्रेडिंग लोगों को पता ही नहीं, मेरे हिसाब से लोगों को बहुत सारे डीएम्स आते हैं, मैंने पूछता हूँ लोगों को कि क्या आपको इक्विटी ट्रेडिंग पता है, नहीं सर हमने कभी इक्विटी ट्रेडिंग की नहीं, हमको इक्विटी ट्रेडिंग क्या है वो पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के ऐसे डीएम्स आते हैं। तो इक्विटी ट्रेडिंग जो है वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है ना, तो दिन का 100 क्वांटिटी लेके भी आप आराम से 5,000 के नीचे का प्रॉफिट आराम से कर सकते हो। अगर आपका लग जाता है तो 5,000 के ऊपर भी जाएगा प्रॉफिट, इतनी तो गारंटी देता हूँ। अभी जो मैं ट्रेड करता हूँ, मैं ठराविक मेरे स्टॉक्स है, कुछ मैंने चुन के रखे हुए स्टॉक्स है, तो उनमें ट्रेड करता हूँ। उसमें क्या रहता है, बजाज फाइनेंस है अपना, मैं भी रीडिंग कर देता हूँ आपको। बजाज फाइनेंस है, टाटा मोटर्स है। देखो आप लोगों के लिए रिवील भी कर रहे होंगे पर्सनल या फिर सीक्रेट रिसर्च किए हुए जो स्टॉक्स है वो खरीदते या फिर बाय करते, तो आप लोग जानने लगा आप समझ। तो इन स्टॉक में मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो इनकी जो मूवमेंट रहती है, राइट, लाइक बजाज फाइनेंस, बजाज फिक्स, ये 2 स्टॉक मेरे फेवरेट स्टॉक है। मैं इसमें 100 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, भले मेरा प्रॉफिट 2,000-3,000 है, पर मेरे पास उतना कैपिटल नहीं है। 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख मेरे पास उतना कैपिटल है। मैं 1 से 1.5 लाख के कैपिटल में ट्रेड करता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट दिन का 10,000 के ऊपर कभी गया ही नहीं। पहली बात तो 10,000 मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है, 10,000 के ऊपर मेरा गया नहीं। जब ऑप्शन में ट्रेड करता था मैं, ऑप्शन में नया था तब मेरा प्रॉफिट एक दिन का 25,000 तक गया है। 25 से 35,000 तक मेरा प्रॉफिट गया है ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन का, और एक दिन में वो पैसा भी गया क्योंकि लालच, क्या किया था मैंने, लालच किया था। तो ग्रीडीनेस की बात है, राइट। ग्रीडीनेस तुम जब तक करोगे मार्केट में तब तक लॉस में रहोगे। आज तुमको फोकस करने का है। फॉर एग्जांपल आज मैंने ट्रेड लिया, एक तो मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नहीं तो टारगेट हिट हो जाएगा। अभी जब नया बंदा ट्रेड करता है मार्केट में, कोई भी पैसा लगता है मार्केट में बंदे का, तो वो क्या सोचता है कि मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। वो पहले से डिसीजन लेके रखता है कि मैं प्रॉफिट निकालेगा, आज कुछ भी ले लूँ। फॉर एग्जांपल उसको हो गया 1,000 रुपये का प्रॉफिट, वो क्या करेगा, एक काम करता हूँ 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना, और एक ट्रेड ले लेता हूँ, मतलब लॉस भी हो जाएगा तो 1,000 रुपये लग जाएगा। लालच बढ़ते जाती है, दूसरा ट्रेड लेता है, उसमें क्या होता है, उसका वापस से 500 रुपये का प्रॉफिट होता है। दोनों कितना हो गया, 1,500 रुपये हो गया। बोलता है आज मेरा लक अच्छा लगता है, क्या बोलता है, आज मेरा लक अच्छा रहेगा, इसके लिए मैं वापस एक ट्रेड करता हूँ। वापस एक ट्रेड करता है, उसमें जाता है, उसका 200 रुपये लॉस हो गया। एक एग्जाम्पल 200 रुपये लॉस हो गया, तो बोला ठीक है जान 200 ही तो गया ना, अपने पास तो 1,500 का प्रॉफिट हुआ था, 1,400 तो है अपने पास, हाँ 1,300 तो है अपने पास। और वो ये चीज़ समझ में नहीं आती उसको कि जो उसका लॉस हो रहा है वो ब्रोकरेज भी दे रहा है, गवर्नमेंट को भी टैक्सेस दे रहा है, वो सभी चीज़ें वो उसमें ऐड ऑन नहीं करता, और बाद में फिर एक ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट रहता है एंड ऑफ द डे वो 1,000 रुपये ही बच जाता है। और कल वो देखता है उसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में कि कितना बैलेंस है, तो वो 1,000 रुपये रहता है ना, उससे भी कम उसका प्रॉफिट 700 रुपये ही दिखता है लाइफ में, क्योंकि उसने क्या किया, बाय भी किया, सेल भी किया, 3-4 बार उसमें ट्रेड किया है। 1,500 रुपये उसका जो लॉस, 500 रुपये का लॉस पकड़ लो, और जो 200-300 रुपये के वो चार्जेस पकड़ लो, गवर्नमेंट चार्जेस,
तो उसको क्या बोले, ग्रीडीनेस किया उसने, 1000 रुपये प्रॉफिट आया था मॉर्निंग को, बुक कर लेता था। हाँ। तेरे पास पैसा नहीं है भाई, तो तू ऐसा क्यों कर रहा है? कोई समझ में नहीं आता लोगों को। वो भी बात सही। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम ये सोच लो कि मेरे को 50 रुपए से 1000 रुपये कमाने का है, तो 50 रुपए से 1000 रुपये कमाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई भी कमाना नहीं सकता। ऑप्शन ट्रेडिंग है जो ही जुआ है, ऑप्शन बाइंग जुआ है। मैं सीधा सीधा बात बोलता हूँ, जो भी लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, आप ये सोच के करो ऑप्शन बाइंग कि इसमें मेरा लॉस होएगा ही होएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो सेलर रहता है वही प्रॉफिटेबल रहता है। भी फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक बाइक है 50,000 की, राइट, एक बंदा लेता है फॉर एग्जांपल बाइक का प्राइस है 50,000 रुपये, एक बंदा बोलता है मैं इसको 1 लाख रुपए दूंगा, और एक बंदा बोलता है मैं इसको 3,000 रुपये दूंगा। तो जो 3,000 रुपये वाला बंदा है वो चूतिया है, और 1 लाख वाला वो होशियार है। समझ लो। हाँ। क्योंकि 1 लाख रुपए लगा के आदमी को समझता है कि इसका वैल्यू कितना है, और 3,000 वाले को लगता है कि चलो इसमें बाय करेंगे हो जाएगा अपना काम, प्रॉफिट तो निकालेगा। वो सोचता है 3,000 रुपये लगा के 10,000 रुपये कमाऊँ, पर 1,000 रुपये लगाने वाला सोचता है कि मैं 1,000 रुपये कमाऊंगा इसमें, 1 लाख रुपये लगा के, क्योंकि उसको पता है इसका अगर मार्केट का प्रीमियम डीके होना चालू हो गया तो जो ऑप्शन बाय किया हुआ है उसका प्रॉफिट तो इसको ही आने वाला है। हाँ, तो आप सभी को एक ही कहना चाहूँगा, ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन सेलिंग करो, और इक्विटी में ट्रेड करो। अगर आपके पास सेलिंग का कैपिटल नहीं है तो इक्विटी इंट्राडे करो, ठीक है। मुझे पूछना है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है शेयर में? अभी देखो मेरा 3 साल से ऊपर हो गया है, मतलब अभी 4था साल लग रहा है। ओके, 4 साल का आपका एक्सपीरियंस है। हाँ, 4था साल अभी लग गया मार्केट में। इसमें कितना अप डाउन आया आपको? अप डाउन बहुत आया, अप डाउन बहुत आया। अभी सडन मैंने एसआईपी भी चालू की मेरी। अच्छा। अभी अगर प्रॉफिट आता है तो उसको एक फिक्स जगह पे कन्वर्ट कर लीजिए आप। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आ गया मजे लिए, हाँ, तो उसको एक साइड में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इक्विटी में करना चाहिए या फिर ऑप्शन में करना चाहिए? जो स्पेसिफिक आप उसके बारे में भी बताओ। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऑप्शन अलग बात है, ऑप्शन बहुत अलग बात है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है ना आपको, तो ऑप्शन में ना करते हुए ऑप्शन में भी इन्वेस्टमेंट होता है। लाइक 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लोग क्या करते हैं, लंबा कॉल लेके रखते हैं। उनको लगता है कि मार्केट ये होगा, पर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट जो रहती है वो इक्विटी मार्केट में करना चाहिए। लाइक स्टॉक बाय करके रखो, स्विंग ट्रेड करो। और अभी आपका कितना लॉस हुआ है? 2 लाख के आसपास लॉस हुआ है। अच्छा, सिर्फ 2 ही लाख हुआ, उसके ऊपर कुछ लोग या आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपने उसको मैंने इक्विटी ट्रेडिंग की और उसके हिसाब से। और अभी मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अगर आप लोगों को सिखाते भी हो कि कैसे काम करने, फिर स्टार्टिंग से राइट कैसे जा सकते हो, लोगों को मैं सिखाते सिखाता भी हूँ। मैं लोगों को देखो, मैंने मेरा नॉलेज कमाने के लिए 2 लाख के ऊपर का लॉस किया है मैंने। तो ये नॉलेज में आपको, आप लोगों को, ये जो भी लोग ब्रॉडकास्ट सुन रहे हो उनको तो मैं फ्री में देने वाला नहीं। पहली बात चार्जेस लूंगा मैं, क्योंकि भाई देखो मैंने मेहनत की है, मैंने स्ट्रगल किया है, तो मैं वो नॉलेज मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता। मैं दे भी दूंगा, पर लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती फ्री की चीज़ों की। अभी मैं आपको फ्री में दे भी दूंगा ना, आप ये नहीं सोचेंगे चलो ठीक है क्या ही बताया रहेगा, फ्री में तो है। तो जब तक आदमी पेड नहीं करता ना, पैसा देता नहीं ना किसी चीज़ को, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं समझना है। इसके लिए मैं उसको बहुत ही कम दाम पे हम लोग देने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपको इनसे सीखना और उनके नॉलेज का जो यूज़ है प्रॉपर खुद के भी शेयर मार्केट के जर्नी में यूज़ करना है, तो आपको इनका जो कोर्स है आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो इनका कोर्स, और आपको इनका जो नॉलेज है वो आपको सीखने को मिल जाएगा शेयर मार्केट के लिए। तो आज के पॉडकास्ट के लिए इतने रखते हैं हम लोग। तो अभी आपके नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप वेट कीजिए, आप बहुत सारे अभी आप नए नए लोगों के साथ आने हैं जो फिर नॉलेज है, अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो ठीक है, तो थैंक यू विश्वजीत, आपका आया और पॉडकास्ट में इतना अच्छा आपने शेयर मार्केट के बारे में बताया कि कैसे 0 to 0 लोग जा सकते हैं, और कैसे लोगों का लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकते हैं, और कैसे कहाँ अपना जो पैसा है कहाँ प्रॉपर इन्वेस्ट कर सके। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरे को यहाँ पे